पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में एक अनकही दूरी महसूस होने लगी थी। पत्नी को लगता था कि पति अब पहले की तरह सहज नहीं है, जबकि पति अपनी परेशानी खुलकर बता ही नहीं पा रहे थे। कभी अंडकोश में दर्द और भारीपन, कभी इंटरकोर्स के दौरान डिस्कम्फर्ट, कभी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो कभी इरेक्शन और परफॉर्मेंस की चिंता। जब सीमन की खराब रिपोर्ट आई तो ये चिंता और गहरी हो गई। पत्नी इसे भावनात्मक दूरी समझ रही थी, जबकि पति के मन में अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर डर और आत्मविश्वास की कमी बढ़ती जा रही थी। दोनों परेशान थे, लेकिन अपनी चिंता एक दूसरे से ठीक तरीके से शेयर ही नहीं कर पा रहे। लेकिन कई बार समस्या रिश्तों से शुरू नहीं होती। समस्या अंडकोश की सूजी हुई नसें यानी वेरिकोसील से भी शुरू हो सकती है। और सबसे दुखद बात कि दोनों परेशान होते हैं, लेकिन खुलकर बात कोई नहीं करता। कुछ समय पहले एक युवा कपल मेरे पास आया। पत्नी नाराज थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, ये मुझसे दूर दूर रहते हैं। शादी को 2 साल हो गए हैं, बच्चा भी नहीं हो रहा और अब बात भी नहीं करते। पति चुपचाप बैठे थे, पर कुछ देर बाद उन्होंने बताया, सर, नीचे भारीपन रहता है, कभी पेन होता है तो कभी खिंचाव, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे टेस्टिस में वॉर्म्स रेंग रहे हों। सीमन रिपोर्ट भी खराब आई है, अब कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। जांच में हाई ग्रेड वेरिकोसील था। ध्यान दीजिए, यहाँ समस्या केवल सूजी हुई नसों की नहीं थी। वेरिकोसील धीरे धीरे उनके शरीर, उनका कॉन्फिडेंस और रिश्ते तीनों के बीच आ गया था। अब जानते हैं कि वेरिकोसील रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल वेरिकोसील 3 तरीकों से किसी भी रिलेशनशिप में तनाव पैदा कर सकता है। पहला, पेन और भारीपन। लंबे समय खड़े रहने, एक्सरसाइज या इंटरकोर्स के बाद डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। पति फिजिकल क्लोजनेस से बचने लगते हैं, लेकिन अगर वह कारण नहीं बताता तो पार्टनर इसे रिजेक्शन समझती है। दूसरा, इनफर्टिलिटी का प्रेशर। हर महीने उम्मीद होती है, हर महीने निराशा हाथ लगती है। बार बार सीमन टेस्ट करना पड़ता है। परिवार के सवाल, समाज के सवाल, अल्टीमेटली धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। यूरोपियन गाइडलाइंस भी मानती हैं कि इनफर्टिलिटी पुरुष और उसके पार्टनर में एंजाइटी, सैडनेस, एंगर और इनएडिक्वेसी की भावना पैदा कर सकती है। और तीसरा कारण सबसे छिपा हुआ है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस। यहाँ एक कंट्रोवर्शियल लेकिन जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हर सेक्सुअल प्रॉब्लम केवल साइकोलॉजिकल नहीं होती। वेरिकोसील को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डायरेक्ट कॉज नहीं कहा जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन वेरिकोसील से पैदा होने वाला पेन, फर्टिलिटी का डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी और कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में प्रभावित टेस्टिकुलर फंक्शन ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। रिलेशनशिप में पति पहले से ही सोचने लग जाता है, कहीं इरेक्शन कमजोर ना पड़ जाए, कहीं इजैकुलेशन जल्दी ना हो जाए, कहीं पत्नी निराश ना हो जाए। यही डर परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाता है और फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। डर से परफॉर्मेंस खराब और खराब परफॉर्मेंस से डर और भी ज्यादा। चलिए, अब हम लोग वेरिकोसील को आसान भाषा में समझते हैं। अंडकोश के आसपास की नसों का काम ब्लड को वापस ऊपर लेके जाना है, लेकिन वेरिकोसील में इन वेन्स के वॉल्व ठीक से काम नहीं करते। ब्लड वापस नीचे आने लगता है और नसों में ही जमा होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सड़क पर ट्रैफिक उल्टी दिशा में आने लगे तो सारा आवागमन ठप पड़ जाता है। इससे अंडकोश के आसपास टेम्परेचर और वीनस प्रेशर बढ़ जाते हैं। इसके कारण पेन और भारीपन होता है। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी खराब होने लगते हैं। टेस्टिस का साइज छोटा होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। फर्टिलिटी के चांसेस कम होने लगते हैं और ओवरऑल कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। और एक शॉकिंग स्टेटमेंट, अगर पेन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेरिकोसील कोई नुकसान नहीं कर रहा। कई पुरुषों में पेन नहीं होता, लेकिन सीमन एनालिसिस धीरे धीरे खराब होता जाता है। लेकिन रुकिए, हर अल्ट्रासाउंड वाले वेरिकोसील का ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं होता। अगर वेरिकोसील छोटी ग्रेड का है, केवल डॉपलर में दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत में मेडिकेशंस, एक्सरसाइज और स्क्रोटल सपोर्ट से बहुत आराम मिलता है। एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनिए, वेरिकोसील केवल बच्चा होने की प्रॉब्लम नहीं है। ये पेन, कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज, फर्टिलिटी, एंजाइटी और सेक्सुअल वेलबींग को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इरेक्शन या टाइमिंग प्रॉब्लम की वजह वेरिकोसील ही है। डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, प्रोस्टेटाइटिस, पुअर स्लीप, परफॉर्मेंस एंजाइटी और रिलेशनशिप स्ट्रेस भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या कमजोर इरेक्शन का पूरा दोष वेरिकोसील पर डालना गलत है। लेकिन क्लिनिकल वेरिकोसील को केवल इसलिए इग्नोर कर देना कि दर्द ही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि सीमन रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल होगी। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप और ब्लेम गेम की। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो कई परिवारों में सबसे पहले महिला के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड चेक किए जाते हैं, दवाइयाँ फीमेल को दी जाती हैं। लेकिन सीमन एनालिसिस करवाने की बात आए तो पुरुष कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही सोच रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ाती है। इनफर्टिलिटी केवल महिला की प्रॉब्लम नहीं है और वेरिकोसिल केवल पुरुष की प्राइवेट प्रॉब्लम नहीं है। ये कपल की शेयर्ड मेडिकल सिचुएशन है। पार्टनर को दोष देने के बजाय दोनों को साथ बैठकर सही इवैल्यूएशन कराना चाहिए। एक सीमन एनालिसिस कई महीनों के झगड़े, गलतफहमियां और अननेसेसरी ट्रीटमेंट बचा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि किस वेरिकोसिल का इलाज जरूरी है और क्या हर वेरिकोसिल को ट्रीटमेंट चाहिए। साफ जवाब है नहीं। अगर छोटे ग्रेड का वेरिकोसिल है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, पेन नहीं है, टेस्ट नॉर्मल है, सीमन भी नॉर्मल है, तो केवल डर के कारण ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। लेकिन यदि वेरिकोसिल के साथ पेन और भारीपन रहता है, बार बार सीमन की रिपोर्ट खराब आती है, इनफर्टिलिटी बनी हुई है, टेस्टिस का साइज कम होना शुरू हो गया है या हाई ग्रेड वेरिकोसिल आया है, तो स्पेशलिस्ट इवैल्यूएशन में डिले नहीं करना चाहिए। पहले सही डायग्नोसिस, फिर सही पेशेंट सिलेक्शन और उसके बाद सही ट्रीटमेंट। अच्छी बात यह है कि वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट के लिए हर पेशेंट को स्क्रोटम पर चीरा लगवाना जरूरी नहीं है। एक मॉडर्न मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन। इसमें शरीर की एक वेन से नीडल के बराबर छोटा पंचर किया जाता है। एक पतले कैथेटर को वेरिकोसिल की खराब नसों तक पहुंचाया जाता है। एंजियोग्राफी से पूरा अबनॉर्मल रिवर्स ब्लड फ्लो देखा जाता है और फिर कॉइल्स और विशेष एम्बोलिक एजेंट की मदद से केवल फॉल्टी वेन्स को अंदर से ही बंद कर दिया जाता है। यानी नसों को बाहर से काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अंदर से उनका एबनॉर्मल रिफ्लक्स बंद कर दिया जाता है। इस मॉडर्न थेरेपी के बहुत से फायदे हैं, जैसे स्क्रोटम पर कोई चीरा या टाँका या स्कार नहीं आता, बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती, सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है, रिकवरी बहुत तेज होती है और बायलेटरल वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट भी एक ही सीटिंग और एक ही पंचर से संभव है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज में वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में पेन, परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रिपोर्ट हुई है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन किसी टूटते रिश्ते की जादुई दवा नहीं है। ये उस फिजिकल प्रॉब्लम और उस एब्नॉर्मल वीनस रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट है जो पेन, फर्टिलिटी, एंग्जाइटी और कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम में योगदान दे रहा था। जब फिजिकल प्रॉब्लम का सही इलाज होता है और पति पत्नी खुलकर बात करते हैं, तब रिलेशनशिप को दोबारा मजबूत होने का मौका मिलता है। अगर आपको वेरिकोसिल के साथ पेन, लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर हैवीनेस या सेक्सुअल कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इसे शर्म के कारण मत छिपाइए। कमेंट में लिखें वेरिकोसिल। मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके गाइड करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट जरूरी है, ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। आप फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप अपनी डॉपलर और सीमन की रिपोर्ट हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को उस कपल तक जरूर पहुंचाइए जो मेडिकल प्रॉब्लम को रिलेशन प्रॉब्लम समझकर अकेले परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। रिश्तों में कोई दोषी नहीं, कभी कभी सही डायग्नोसिस की जरूरत होती है। नमस्कार।